इसके साथ साथ आपका CUT जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उन सब में आएगा, और विभिन्न एग्जाम जैसे आपका बैंक हो गया, SSC हो गया, इन सब एग्जामों में आए हुए प्रश्न भी हम करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो दोस्त हमारे साथी छूट गए थे पिछली बार 2019 में, RRB NTPC में नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेक्शन के लिए कि 30 आउट ऑफ 30 हम कैसे लाएं। इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से हम 30 आउट ऑफ 30 ले आए, तो ये एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और ये अंत तक आप जरूर देखिएगा। आपको आसान से आसान ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट अगर दो होंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब आपका ये आप ऐड कर लेंगे और किस तरफ से जोड़ेंगे, तो जो आपका बाएं से जो पहले होगा हिंदी में वो बाएं से करेंगे, और अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो लेफ्ट फ्रॉम होगा तो उससे करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक ट्रिक तो हम ये बता ही दिए हैं, आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक पहले हम एक से लेकर जेड तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो अब जो मैंने ट्रिक बताई थी वो तो काम आएगी आगे, लेकिन बेसिक भी बता दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। जैसे अगर A से लेकर Z तक ये कितने टोटल नंबर हुए, एक और ये हुआ लास्ट में 26, यानी कि टोटल नंबर लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब यहां से कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये था होगा। ठीक है, चौथा अक्षर, तो ये विपरीत क्रम में कहा जाए तो विपरीत क्रम में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा है, यानी ये विपरीत क्रम में तो नहीं है। ये कौन सा क्रम है, ये आपका जो स्टार्टिंग वाला क्रम होता है वही होगा। विपरीत क्रम का मतलब हम जेड से स्टार्ट करें, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, तो इसका मतलब हम काउंटिंग ए से नहीं करेंगे, जेड से करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि बेसिक 20 विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जेड आपका पहले नंबर पे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा इस एक से लेकर ये 26 तक मैंने लिख दिया। अब ये कहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए उसके बाद तो बाएं से 15वें अक्षर, तो लेकिन बायां तो आपका ये है ना, बायां आपका ये था, लेकिन विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो जेड पहले नंबर पे आता है, यानी कि हम लिखेंगे जेड, यानी कि स्टार्टिंग यहां से किया तो बाएं ये होगा, तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा, यानी कि आपका हो जाएगा 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा 19। अब 19 हमको इस तरफ से देखना है कि 19 नंबर पे क्या आता है, तो 19 नंबर पे आपका यहां पे आया है H। ठीक है, क्या आया है H, यानी कि ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये चीज आपको कैसे समझेंगे एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आप विपरीत क्रम में कहा गया
तो हम लिखने का तरीका जैसे ABCD बहुत सरल तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन विपरीत कहा गया तो हम लिख तो ऐसे लेंगे, लेकिन काउंटिंग यहां से करना स्टार्ट करेंगे लास्ट वाले से, जेड से। तो हमारा लेफ्ट यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये लेफ्ट यहां से स्टार्ट होगा और 1 2 से लेकर के मैंने कितना कर लिया 26 तक लिख दिया, ठीक। अब एक तरीका बताया था कि जब लेफ्ट और राइट दोनों साथ में दिए गए हो तो लेफ्ट प्लस राइट तो ऐड कर देते हैं, राइट प्लस लेफ्ट अगर है या दायां प्लस बायां है तो ऐड कर देंगे, लेकिन जब हमें सिर्फ दाएं और दाएं यानी कि राइट टू राइट करता है तो माइनस कर देंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट कहता है तब भी माइनस कर देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका 19 नंबर पे H और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में को विपरीत क्रम में लिखा जाए। चलिए इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं, ये आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां से अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जिद है मंजिल पाने की तो बैठना नहीं है, थकना नहीं है, ये नहीं कहना है कि हम थक गए हैं, हार गए हैं, नहीं, उठो और चींटी की तरीके से चलते जाओ चलते जाओ। ये चींटी ही ऐसा एक जानवर है जो 24 घंटे कभी भी नहीं सोता है, ये आपको यूपीएससी इंटरव्यू में भी पूछा गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से सतत प्रयास कंटिन्यूअस अगर हम लोग एकदम जोश के साथ लगे रहेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। ये जिद है सिलेक्शन पाने की तो हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है, कल संघर्ष शुरू हुआ आज भी संघर्ष जारी है। इस मोटिवेशन कोड के साथ आपको हमेशा तत्पर रहना है, लगे रहना है और जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 11वें और 7वें तो आपसे ये आया है दाएं से और ये भी आया है दाईं ओर, ठीक है। तो जब 2 बार राइट आ जाए तो R प्लस R तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव, यानी कि माइनस कर देंगे। तो 11 में से 7 गया तो कितना हुआ 4, करेंगे किधर से दाहिनी तरफ से, लेकिन कब, अब हमने कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो विपरीत क्रम में लिखा जाए यानी कि शुरुआत हम किससे करें, जेड से करें, शुरुआत हम किससे करें, जेड से करें। तो अगर हम यहां से लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये विपरीत क्रम में हो गया। जैसे Z से Z Y X W अगर लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, हम तो राइट साइड से लिखने ये इसे स्टार्ट कर देंगे तो आराम से लिख सकते हैं ना, क्योंकि ABCD तो आती है, उल्टा नहीं कर सकते, तो शुरुआत कर देंगे, लेकिन लिखेंगे यहां से। अब क्या करेंगे, विपरीत क्रम में लिख लिया, अब दाएं तो दाएं से 11वें अक्षर, तो दायां अक्षर आप दाएं से कौन सा, ये हो गया, दाएं ये हुआ ना, अगर बाएं से कहते तो ये हो जाता, दाएं से कहेंगे तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि डायरेक्ट तरीका था कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस होता है, तो 11 माइनस 7 हो जाएगा आपका 4। तो 4 आपका अगर कहा जाए तो 1 2 3 4, यानी कि डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि दाएं से यहाँ पे इस तरफ से हम लोग कर सकते हैं, करते हैं, जो एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे यहाँ पे गलती करें, तो गलती कहाँ करेंगे, हम लोग W पे ज्यादा क्लिक करेंगे कि 1 2 3 4, W भी आपका ऑप्शन में है, ठीक है, W भी आपका ऑप्शन में है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, ये नहीं करना है। Z यानी कि दाएं से आपका D हो जाएगा और आपका ऑप्शन ये चौथे नंबर पे भी है, चौथे नंबर पे ही है, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अब एक बेसिक तरीका भी बताते हैं, बेसिक तरीका, ठीक है, जिन्हें नहीं आता है, मतलब बेसिक ट्रिक से, जैसे जिन लोगों को मतलब थोड़ा
लेट में समझ में आता है या थोड़ा बेसिक से लगाना चाहते हैं, कह सकते हैं बेसिक से लगाना चाहते हैं, तो बेसिक से लगाना तो दाहिनी तरफ से 11वें अक्षर यानी कि 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर ये हो गया, ठीक, के दाएं। अब इसके बाद कहा जाएगा दाएं, तो दाएं, अब इसका क्या दाएं होगा, ये वाला दाएं होगा, ये वाला होगा, तो ये वाला दाएं होगा। दाएं और 7वां अक्षर, तो 7वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये अच्छा इसके दाईं ओर तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये डी नंबर आएगा, ठीक है। तो चाहे हम इस तरीके से कर लें और चाहे हम उस तरीके से कर लें, डायरेक्ट कर लेंगे, तो हमें समय बचाना होता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो जितना हम समय बचा लेंगे उतना आगे क्वेश्चन पर ध्यान देकर क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में जरूर आया होगा, मैंने बेसिक और ट्रिक दोनों आपको बता दी है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो दोस्त साथी छात्र इसमें आपको सीयूटी देना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो उसमें भी आ रहा है, चाहे आपका बैंक का हो, ठीक है, बैंक का हो, एसएससी का हो, और यहाँ पे रेलवे का तो खैर ही है, ये है ना, रेलवे का हो, और इसके साथ साथ जो भी इसमें एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे बीएड का हुआ, तो वो सारे प्रश्न भी लेकर के हम आए हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ये आए हुए प्रश्न ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है, नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला और दूसरा अक्षर आपस में स्थान बदल कर अदल बदल लें, मतलब बदल लें, तो ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, बदल लें, बदल कर ले नहीं, बदल लें, इसी प्रकार तीसरा और चौथा आपस में बदल लें, और छठा अक्षर भी अपना स्थान अदल बदल ले कर ले, तो और भी परिवर्तन यही क्रम में, तो ये क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है, गलत टाइप हो गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला और दूसरा अक्षर आपस में बदल लें, ठीक है, कोई बात नहीं, इन थोड़ी सी जो टाइपिंग हुई है टाइपिंग एरर है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये अंग्रेजी वर्णमाला में बोला, अंग्रेजी वर्णमाला की बात किया है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब ए से लेकर जेड तक, ठीक। अब ये कह रहा है कि पहला और दूसरा आपस में स्थान बदल लें, यानी कि जब हम लिखते हैं ए बी सी डी, तो इसका कहने का मतलब है ये है कि ये आपस में स्थान बदल लें, यानी बी ए के साथ और ए बी के साथ, डी सी के साथ और सी डी के साथ, ऐसा ये बोला है, ठीक है, इसके अनुसार ऐसे ही बोला गया है। इसी प्रकार तीसरा चौथा पांचवा और छठा अक्षर अपना स्थान आपस में बदल लें, अदल बदल लें, अदल बदल का भी हो सकता है कि आपस में एक दूसरे के साथ बदल लें, और आगे भी परिवर्तन यही क्रम रहेगा, ठीक है, जारी रहे। तो आपके दाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे ही बनेगा, तो ए बी सी डी हो गया, ई एफ हो गया, तो यानी कि एफ यहां हो जाएगा, ई यहां हो जाएगा, जी एच हो गया, तो एच यहां, जी यहां पे, आई जे हो गया, आई जे तो जे आई हो गया, के एल तो एल और के हो गया, एम एन तो एन और एम हो गया, फिर उसके बाद में ओ पी तो पी और ओ हो गया, क्यू आर तो आर क्यू हो गया, एस टी तो टी और एस हो गया, यू वी तो वी और यू हो गया, डब्ल्यू एक्स एक्स और डब्ल्यू हो गया, वाई जेड तो जेड और वाई हो गया। अब देखो, भागना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, ये आपसे मैंने जो बोला, क्वेश्चन जो आपसे कहा गया है, तो ये मैंने पहले पैटर्न सही से लिखा, इसने बोला था कि पहला दूसरा आपस में स्थान बदलते हैं, दूसरा तीसरा आपस में स्थान, तीसरा चौथा आपस में स्थान बदलते हैं, पांचवा छठा आपस में स्थान बदलते हैं, उसके बाद बोला है कि तो आपके दाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाईं ओर से 17वां अक्षर, यानी कि अब इस लाइन का बताना होगा, अब इस लाइन का बताना होगा, ये वाली लाइन, क्योंकि जो आपने जो चेंज की है ये इस वाली लाइन का बताना है, ठीक है,
पहली वाली लाइन तो एक नॉर्मल वे में जिस तरीके से लिखी जाती है वो थी। अब इस अक्षर का बताना है दाहिनी ओर से, तो दाहिनी ओर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी आई आया है। क्या आया है? आई आया है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है कि इस तरीके से आपस में, और अगर हम मान लो डायरेक्ट इस तरीके से जाते तो आज 17 नंबर पे क्या आता है? क्यों। क्या आता है? क्यों, ये वाला। और यहाँ पे क्यों खैर ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग एलिमिनेट वैसे भी कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से लिखा जाए कि ए को जेड के स्थान पर आ जाए और जेड ए के स्थान पर आ जाए, तो बी वाई के स्थान पे आ जाए, वाई बी के स्थान पे आ जाए और आगे भी परिवर्तन यही क्रम में जारी रहे, तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो ये बात बहुत ध्यान से रखना है, ध्यान से समझना है। अब इससे पहले कहा था कि आपस में पहला दूसरा लेटर आपस में बदल लेते हैं, तीसरा चौथा आपस में बदल लेते हैं, लेकिन अब ये कह रहा है कि ए वाला जो पहला वाला है वो लास्ट वाले के साथ बदलता है, यानी कि ए का जेड के साथ। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि यहां से एक एक चीज समझेंगे। ठीक है, देखो अब ए से लेकर जेड तक पूरा लिख लेते हैं। ठीक, तो और जेड से लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 13 लेटर का एक साथ करेंगे। ठीक है, ताकि हम बदलने में आसानी रहे, क्योंकि अगर आपस में बदल रहे हैं ए जेड बी वाई तो सी एक्स आएगा, डी डब्ल्यू आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां जो क्वेश्चन बोल रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए का जेड के साथ और जेड का ए के साथ परिवर्तन हो जाए, यानी ए यहां चला आएगा और जेड यहां चला आएगा, यानी कि जेड यहां आ गया और ए यहां आ गया। उसके बाद कह रहा है वाई बी के साथ और बी वाई के साथ, यानी यहां बी आ गया और यहां वाई आ गया। तो अब बताइए दोस्तों, आगे यही क्रम जारी रहेगा। ये बोला है कि परिवर्तन आगे भी यही क्रम जारी रहेगा, जारी रहे। तो जारी रहे का मतलब क्या है कि सी वाला एक्स के साथ आएगा, डी वाला डब्ल्यू के साथ आएगा, ई का साथ ई बी के साथ में आएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो यहां सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, और इसके साथ यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स डब्ल्यू वी यू यू, फिर उसके बाद टी एस आर क्यू पी ओ और एन। ठीक, तो ये हो गया पैटर्न लिखने का, ये मैंने आपको लिखकर समझा दिया। जो छात्र जो दोस्त जिनको बिल्कुल मतलब स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे रामबाण होगा, सबसे ज्यादा अधिक समझ में आएगा, क्योंकि जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो इसको जो मैं समझा रहा हूं ये 100% इस तरीके से माइंड में सेट हो जाएगा, तो आराम से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, और जिन दोस्तों को आता है तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दाईं ओर से चौथा अक्षर बताइए। तो दाईं ओर से चौथा अक्षर, यानी कि हम स्टार्ट यहीं से करेंगे क्योंकि दाहिनी साइड तो यहीं से हो जाएगी, तो चौथा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका ये दिया है डी वाले ऑप्शन में। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। और यहां से अगर थोड़ा सा ट्रिक की बात की जाए, यहां पे थोड़ी सी ट्रिक की बात की जाए, तो इतना जो बोला है तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ये देख लिया जेड की जगह ए आ रहा है, वाई आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो चौथे स्थान पर डी, यानी कि चौथा ही स्थान पूछा, कुछ और ज्यादा पूछा होता तो आगे करने की जरूरत थी। तो यहां पे हम डी तुरंत लगा सकते हैं विद इन 1-2 सेकेंड में। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 10वें, अब ये ध्यान रखना कि दाईं ओर से 10वें अक्षर और बाईं छोर से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अक्षर होगा, मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ये अक्षर होगा। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपसे बोला अब इसमें क्या करेंगे, दाएं ओर से 10वें और बाईं ओर से, बाईं छोर से 18वें। तो आप पहले, ये आरआरबी 2005 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो भी मैं करवा रहा हूं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं। तो आप काउंट करके लीजिए, लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये कह रहा है दाईं छोर से 10वें, तो दाईं छोर से 10वें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये हो गया, कैंसिल कर दो। और बाईं छोर से 18वें अक्षर, बाईं छोर से 18वें अक्षर का आएगा, तो बाईं छोर से 18वें स्थान मैंने सिखाया था आपकी 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है, यानी कि यहां से इस तरीके से जब हम बढ़ेंगे तो ये आर आएगा, और दाहिनी तरफ से हम जब जाएंगे तो ये क्यों आएगा। और ये कह रहा है कि ठीक बीच में कौन होगा, दोनों के ठीक बीच में कौन सा होगा, तो इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं आप बता दीजिए, 0, यानी कि कोई नहीं है। ठीक है, कितने हैं, कोई नहीं है, यानी कि कोई भी अक्षर नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब इस बात को ध्यान रखना है कि लगे रहना है, हिम्मत नहीं आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा, पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे, जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे अच्छे से अच्छे, जैसे अब आप जो भी मान लो कुछ कमी भी है आप उसको भी बताइएगा, नो प्रॉब्लम, हमें सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, और तब तक नहीं बैठना है जब तक कि आपको अपनी मंजिल मिल नहीं जाती है दोस्तों, क्योंकि मंजिल मिलने के लिए, मंजिल पाने के लिए हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हमको अपनी मंजिल मिल नहीं जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे एक मांझी पहाड़ को काट करके रास्ता बना सकता है, तो सेम हम लोग भी इंसान हैं और इंसान ही सब कुछ कर सकता है। ठीक है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब तक अब आपने एक सोच बना ली कि जिद है कि हम सिलेक्शन ले ही के रहेंगे, तो उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, कम सोना पड़े, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब तक हम रुकेंगे नहीं, जब तक हमको मंजिल नहीं मिलेगी तब तक हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षर से, अंतिम से 21वां अक्षर, 21वां तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां और प्रारंभ से 20वां, तो एक बात को ध्यान समझ सकते हैं आप कि अंतिम पहले से 20वां, तो पहले से 20वां तो आपका टी आता है, पहले से 20वां आपका क्या आता है, टी आता है, क्योंकि T20 हमने सिखाया था, एक कोड सिखाया था, जिससे याद हो जाए, तो T20 आ जाएगा, तो प्रारंभ से तो हो जाएगा, और अंतिम से 21वां अक्षर। ठीक है, तो 21वां, इसके लिए मैंने भी आपको सिखाया था, चलो लिख लेते हैं ताकि आपको पहले समझ में आ जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू
वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब ये कहा है कि ठीक मध्य में हो, दोनों के बीच में हो, तो आप देखते हैं टी आपका तो ये हो जाएगा, और किधर से हो जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। अब राइट साइड से 21वां अक्षर बोला है, तो राइट साइड से वर्णमाला में अंतिम का मतलब यहां से इसकी बात कर रहा है, और अंतिम से 21वें अक्षर, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि ये आपका 21वां अक्षर हो जाएगा। अब आपसे ये 21वां अक्षर नहीं पूछा है, ये आपसे पूछा है इसके और इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो आप ध्यान देखिए पहले अक्षर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो 13 में 6 इस तरफ 6 उस तरफ निकाल लीजिए, तो 7वां अक्षर जो होगा वो होगा ठीक बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे ये आया एम, और एम आपका पहले नंबर पे है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बीएड 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। आपको अंतिम से 21वां अक्षर बोला है, तो पहले हम ए से लेकर जेड तक पूरा लिख लेंगे, ताकि हड़बड़ी में जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक नंबर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो पहले हमने पूरा लिख लिया। अब 21वां अक्षर मैंने लिखा पूरा, तो 21वें अक्षर पे एफ आता है, क्योंकि राइट साइड से, लेफ्ट साइड से T20 आता है। अब उसके ठीक बीच में पूरा मैंने काउंट किया, जो था उस पर मैंने सर्किल कर लिया, जो बीच में है इनको काउंट किया। अब इनके बीच में टोटल है 13, यानी कि तो ठीक बीच में आपका एम आएगा, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब 2 बार दाएं आ जाएगा तो आपको तुरंत माइनस कर देना है बिना किसी देरी के। तो आप क्या करोगे, 18 से 7 निकल जाएगा, तो 18 माइनस 7 आपका हो जाएगा 11 नंबर। ठीक, अब 11 नंबर अगर ये दाएं ना होता, लेफ्ट होता, बाएं से होता, तो 11 नंबर पे के आता है, और यहाँ पे के ऑप्शन भी है, तो हो सकता है गलती से ये टिक हो जाए, लेकिन ये नहीं करना है। आपका 11 पूछा है, लेकिन दाहिनी तरफ से पूछा है, तो दाहिनी तरफ से 11 के लिए हमें क्या करना होता है। अब अगर आपको लिखना नहीं चाहते, जैसे मैंने ए से लेकर जेड तक कई बार लिखा, आपको नहीं लिखना है, मत लिखो। क्या करोगे, इसके लिए क्या करना है, 27 माइनस 11 कर दीजिए, तो 27 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 होता है पी, और आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब हम फिर से लिखते हैं जेड तक, फिर उसके बाद में हम 11 राइट से काउंट करते हैं कि 11 नंबर पे कौन सा आता है, तो उससे बेहतर होगा कि पहले हमें क्या करना है, ए से जेड तक सारी नंबरिंग मुझे पता होनी चाहिए। नंबरिंग जब पता हो जाएगी तो उससे हमें हेल्प मिल जाएगी कि जब हमें अपोजिट लेटर पूछा जाएगा तो 27 से माइनस करने का जो ट्रिक है वो आपको एक लिए रामबाण साबित हो जाएगी, तो आपका पी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है। जो आपके रिलेटिव आप पे बहुत भरोसा करके आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो उसको आपको बना के रखना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं सिलेक्शन पाऊंगा चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तो हम लोग पा सकते हैं, नो डाउट। अपने आप पे भरोसा रखिए, कोई क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपको कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेटिव, सबसे सब इंपॉर्टेंट होता है आपका सिलेक्शन। आपने कितनी मेहनत की है ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपने किस, जब सिलेक्शन मिल जाएगा तो आपको सब कहेंगे कि हाँ इस बच्चे ने लखनऊ में, कलकत्ता में या दिल्ली में, जहां पे भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने, इस बच्चे ने मेहनत की है। तो इसलिए एट द एंड ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा कि सिलेक्शन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर
कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने बोला था जैसे बाईं ओर अक्षर के दाईं ओर तो उसी के आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए 12 प्लस 8 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे 20 पे कौन सा आता है टी, अब कैसे पता, इस तरीके से तो T20 मैंने ट्रिक बताई थी तो 20 नंबर पे ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आसान तरीका था, आप आराम से कर लिए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर यानी जेड से, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम लोग ए से यहां से स्टार्ट करते हैं, जेड उस तरफ आ जाएगा, तो जो आपका बाईं ओर से 15वां होगा वही दाईं ओर से 15वां होगा, ये भी ध्यान देख सकते हो। कैसे है पता, आपका 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है, क्या आता है, ओ आता है, तो आपका ऑप्शन इसमें पहला ही सही हो जाएगा, ठीक। कैसे आता है, अब आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने दाहिनी तरफ से लिख लिया विपरीत क्रम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब विपरीत क्रम में हो गया, अगर जैसे मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता तो हो सकता था आपको समझ में नहीं आता, तो हमने यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया। आप यहां से लिखना चाहे तो करिए, नहीं तो ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर आपसे पूछा है कि विपरीत क्रम में भी लिखा जाए और दाईं ओर से 15वां पूछा गया है तो आपका सेम काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो मैंने क्या बोला था 15 नंबर पे जो अगर लेफ्ट से पूछता तो चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट से नहीं पूछा है, राइट से पूछा है, तो चाहे आप इसको पहले लिख करके कर लो चाहे इसको बाद में लिख करके कर लो, तो बात तो एक ही हुई ना। इस तरीके से आपका ऑप्शन ये ओ हो जाएगा और पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, और इसके साथ साथ अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक प्रैक्टिस सेट भी ले आऊंगा जो कि कॉमन एग्जाम के लिए होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी हो। अब यूपीपी में अभी जो सिलेक्शन हुए हैं उसके बाद में जो अभी आने वाली है, ठीक है, जो भी वैकेंसी आएगी तो उसके लिए भी आपके लिए उसमें भी रीजनिंग का बहुत बड़ा बहुत अच्छे मार्क्स की आती है, ठीक है। तो उसमें भी सारे एग्जाम को लेकर एक प्रीवियस ईयर पेपर जो कॉमन होता है उसको मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो उस पर अभी आप जुड़िएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप इसको देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वें अक्षर, तो अब पहली बात दाईं और बाईं, तो हम लोग क्या कहेंगे दाईं और बाईं ऐड कर लेंगे, तो 14 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21। अच्छा ठीक है 21 हो गया। अब दाईं छोर से 14वें के बाईं ओर, तो हम जब दाईं ओर से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो ये 14वां अक्षर है के बाईं, तो इसका बायां भी इधर ही हो जाएगा, इसलिए ये 7 और ऐड हो जाएगा। तो यही हम टोटल बोल देते हैं कि 14 प्लस 7 यानी हो जाएगा 21। और हम काउंट किधर से करेंगे, तो जब हम काउंट इधर से कर रहे थे इसका बाएं यही है, तो हम काउंट करेंगे 21 यानी दाहिनी तरफ से। तो यहाँ पे दाहिनी तरफ से 21 काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी 27 माइनस 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, और 6 पे कौन सा आता है फिक्स, और फिक्स का मतलब है एफ, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलो समझ में आया या नहीं, जरूर आया होगा क्योंकि फिक्स 6 ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश
प्रथम अर्धांश का मतलब होता है कि ए से लेकर एम तक, जैसे ए से लेकर 13 यानी कि एम आता है, ठीक है, और एन से लेकर जेड ये 14 ये 26, ठीक है। तो प्रथम अर्धांश ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड अर्धांश हो जाएगा। तो अब इसका ये लिए बोला है कि अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप ये बताइए, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। जब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, हो किस में रहा है, पहले वाले में। तो जब पहले वाले में हो रहा है तो हम पहले वाले को ही काउंट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा एन के बाद ये 13 क्लियर है। इसके बाद आपका हो जाएगा एम एल, एक मिनट, एम ए से सॉरी इसको विपरीत क्रम में लिखना है तो विपरीत लिखेंगे हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब ये प्रथम अर्धांश को विपरीत बोला गया था तो इसको मैंने विपरीत लिख लिया, ठीक है, क्योंकि इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये पहले वाला विपरीत कर लिया। अब विपरीत कर लिया तो इसने बोला है कि 19वां अक्षर दाईं ओर से, तो दाईं ओर से यानी कि हम इस तरफ से ही काउंट करेंगे। तो 13 तो ये थे, बाकी 14 15 16 17 18 19 यानी कि एफ, तो 19 एफ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसे फर्स्ट अर्धांश बोलता है, पहला अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ में एक से लेकर ए से लेकर एम तक पलट देना है, यानी विपरीत क्रम में लिख देना है। और अगर सेकंड क्वेश्चन पे पूछ दिया जाए कि सेकंड अर्धांश यानी कि सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो हम एन से लेकर के जेड के बीच को पलट देंगे, ठीक है, यानी जेड फिर वाई एक्स डब्ल्यू इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट और आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोग लिखते हैं ए से लेकर जेड तक, तो लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है, जैसे ए है और जेड है तो ए से लेकर जेड तक हम लिखते क्या है, लेफ्ट टू राइट ही तो लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं। अब एम आया, मान लो कोई कहा, इसने क्वेश्चन बोला एम के ठीक बाईं ओर, तो इसका बायां क्या होगा, इसका दायां तो ये हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो एल के बाद एम आता है, तो यानी कि इसका ठीक बाईं ओर पूछा है तो ठीक बाईं ओर आपका एल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, एल ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लो सपोज दैट पूछता है एम के ठीक दाईं ओर कौन सा होगा, तो एन हो जाएगा। एम के ठीक दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, तो 9 + 6 आपका हो जाएगा 15, 9 + 6 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर, ठीक है। अब आपसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर, यानी कि दाहिनी ओर से 15वां अक्षर बताना है, ठीक है। क्या बताना है, दाहिनी ओर से 15वां अक्षर बताना है। तो दाहिनी ओर से जब 15वां अक्षर बताना है तो आपको विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जब
विपरीत ना बोले और 15वां अक्षर बोले दाहिनी ओर से, तब हम तो जेड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब आपसे बोला है कि दाईं ओर से और विपरीत होने के बाद, तो जो लेफ्ट से पहला होगा 15 होगा वही राइट से 15 होगा, यानी 15 नंबर पे ओ आता है। तो ये ऑप्शन यही हो जाएगा आपका डी वाला ओ ऑप्शन। ठीक है, ये आसान था, ये करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 14। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो फिर ठीक है, सी में कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपका आएगा क्या, दाएं छोर से 10वें अक्षर 10 + 6 आपका हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 16, और 16 नंबर पे आता है आपका पी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत आसान है, क्योंकि पहले मैंने पूरा वैसे बता दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में, यानी कि ए से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, जेड से यहां से स्टार्ट करेंगे, तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू, और यहां से मान लो ए है। फिर उसके बाद में हम जब आएंगे यहाँ पे तो काउंट हमको इधर से ही करना है, तो जब इधर से काउंट करेंगे तो यह आपका पी ही आएगा 16 नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा। ये करवा चुके हैं, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन करवा देते हैं, ये बैंक क्लर्क 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन करवा देते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर, तो दाईं ओर से 14वां अक्षर यानी कि 14 प्लस अक्षर के बाईं ओर छठा यानी कि +6, आपका कितना हो जाएगा 20। और आपको बताना क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वें अक्षर के बाईं ओर का अक्षर कौन सा होगा, तो 20। तो यानी कि हमको बताना किससे है, दाईं ओर से बताना है। किससे बताना है, दाईं ओर से बताना है। तो दाईं ओर से आपका 20 हो जाएगा, और 20 के निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था, 27 - 20 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7, और G7 की बैठक होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि G7 बैठक होती है ना, तो G नंबर आ जाएगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन कुछ गलत है। 14वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, तो छठा अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर, दाईं ओर से 14वें के अक्षर बाईं ओर से छठा अक्षर 14 6 20, तो ठीक है। अब 7 माइनस करेंगे तो आपका G7 G20 होता है, G7 होता है, तो G ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन ई डाल दीजिए, आपका हो जाएगा नन, G होगा। ठीक है, G वाला ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को के द्वितीय अर्धांश यानी सेकेंड हाफ, ठीक है, सेकेंड हाफ की बात, तो अभी जैसे मैंने बोला था, तो सेकेंड हाफ को क्या करना है, विपरीत क्रम में लिख लेना है, और अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं, हमें क्या करना है, ए बी, एक काम करो, ए से लेकर एम तक, ये मान लो एम है, यहां 13 हो गए, उसके बाद ये कह रहा है कि विपरीत हो जाता है, तो जब विपरीत हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी यहां से जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, ठीक है, टी एस आर क्यू पी ओ एन, ठीक है। अब ये आपके 13 ये विपरीत क्रम में हो गए। ठीक, अब ये कह रहा है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा जो कि बाएं छोर से 12वां अक्षर है, जो कि बाएं छोर से 12वां अक्षर है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश यानी सेकेंड हाफ के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा जो कि बाईं छोर से 12वां। तो बाईं छोर से पहले 12वां देख लें, तो बाईं छोर से 12वां आपका कितना आता है, एल।
12वां कितना आता है, एल आता है, ठीक है, 12वां आपका एल आता है। अब ये कह रहा है कि 7वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से कौन सा अक्षर, उस अक्षर के दाईं ओर से 7वां होगा, ठीक है, दाईं ओर से 7वां होगा। तो आपको बताना, ये बीएड 2004 में आया हुआ है, तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा इस अक्षर के, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि आपका 4 5 6 7 यू हो जाएगा, ठीक है, यू ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके दाहिनी ओर यू आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये है, इसके साथ साथ ये जो श्रृंखला में अल्फाबेट की आज लगभग खत्म हो जाएगी, थोड़े बहुत जो बचेंगे तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, नहीं तो फिर आपको ऐसे ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिक बताने के बाद आपको करवाएंगे, ठीक है। चलिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, जोश और जुनून के साथ में आप बने रहिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, जिससे आपके सिलेक्शन में एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो वो बहुत काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से समा अक्षर दाईं ओर, ये क्वेश्चन गलत है, ये समा अक्षर नहीं होता है, ठीक है, ये 10वां अक्षर होगा और के अक्षर में 7वां अक्षर, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पहले वाला जो गलत हुआ था उसी को दोबारा रिपीट कर दिए हैं, लेकिन वो 10वां नहीं था, वो सवा नहीं था, 10वां था और 7वां अक्षर, ठीक है। तो ये मैं उसका यही बता दे रहा हूं कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि ए से लेकर एम तक जो था वो विपरीत क्रम में लिखा जाए, और तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि 10 + 7 आपका हो जाएगा 17, और काउंट करना है किधर से है, राइट साइड, किससे करना है, राइट साइड से, तो 17वां। अब आपको एक ध्यान रखना है, एन और के बीच जेड, एन से लेकर जेड के बीच कितने लेटर होंगे, आप बताइए, एन से लेकर जेड तक कितने लेटर होंगे, 13 होंगे ना, 13 होंगे। अब हमें कितना चाहिए, 13 4 17, 17 यानी 4 चाहिए, तो उसके लिए ये तो 13 कंफर्म है, इससे हमें कोई टच नहीं करना है, हमें क्या करना है कि ए से लेकर एम, यानी कि इसको हम अपोजिट लेटर में लिख लेंगे, तो यहां से लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। 17वां बोला था तो 13 ये हो गए, 14 15 16 17, यानी कि 17 नंबर पे डी आएगा, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी बायां और दायां साथ में आता है, तो मैंने बोला ही था कि हाँ आपको प्लस कर लेना है, तो 12 और 7, 12 7 कितना हुआ, 19, 19 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको काउंट किधर से करना है, दाहिनी तरफ से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, यानी बाएं से करना है हमको, किससे करना है, बाएं से करना है, तो 12वें बाएं से 19वां अक्षर अगर डायरेक्ट कहा जाए तो एस होता, क्या होता है, एस होता, और यस आपके ऑप्शन में है भी, एस आपके ऑप्शन में है कि नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपसे विपरीत क्रम में बोला है, यानी विपरीत लिखने के बाद बोल रहा है, तो हमें फिर उससे क्या करना पड़ेगा कि आओ लिख कर बता देते हैं कि आपका, यानी कि ये आपका जेड हो जाएगा, तो उससे पहले हम यहां से ए शुरुआत करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे
के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आपसे कौन सा बताना था? 19वां अक्षर बाएं तरफ से, तो 19वां में आपको ये यहां से लेकर के ये तो 13 हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी एच आपका ऑप्शन हो जाएगा और एच आपका सी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको ये ना लिखना पड़े, इतनी श्रृंखला ना लिखनी पड़े और गलत भी ना हो, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 27 से आप अपोजिट कितना आया, 19 आया, तो आपका कितना आया 8, और 8 राइट साइड से, ओ सॉरी 8 किस नंबर पे आता है, एच, यानी कि ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट कर सकते थे। हमने बेसिक इसलिए बता दिया कि बेसिक बताने के बाद जब आप इसको करेंगे तो आप पहले बेसिक सीख लीजिए, फिर उसके बाद ट्रिक। ठीक है, क्योंकि जैसे होता ना कि अपोजिट लेटर का ही बताने का, लेकिन वो अपोजिट बदल भी दे रहा है ना, विपरीत कर दे रहा है, तो अपोजिट हो ही गया। तो जब अपोजिट हो गया तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 लेटर से हम 27 माइनस 19 करेंगे तो 7 8 आएगा और 8 आपका एच नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसमें दाएं छोर से 15वां बोला है, तो 15 और 9 कितना हुआ, 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 कितना हुआ, 24, कितना हुआ 24। और पूछा किस कहां से, दाएं से पूछा है, तो दाएं से जब पूछा है तो आप क्या करेंगे, 27 माइनस आप कर दीजिए, 27 माइनस 24 करेंगे तो आएगा 3, और 3 आपका सी नंबर पे हो जाएगा। अब उतना लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि अब हम कैसे करें, तो 27 माइनस 24 करेंगे तो 3 आएगा और 3 आता है सी पे, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए LIC 2024 2004 में आया हुआ है। ठीक है, आप देख ले सकते हैं। ठीक, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं से कौन सा होगा? ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, आपको क्या करना है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से 17वां अक्षर के दाएं से कौन सा होगा? तो ये 17वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर 17वां पूछा है तो हम लेफ्ट से काउंट कर लेंगे, मतलब 27 से 17 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 17 पूछा है ना, तो 27 माइनस 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 होता है जे, 10 होता है जे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो अब वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होता है, बाएं से 9वां अक्षर आपका आई होता है, बाएं से 9वां अक्षर आई होता है, ठीक पहले, यानी आई से ठीक पहले कौन सा आएगा, एच के बाद आई आता है, यानी कि एच 8 नंबर पे आएगा। एच के पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा, 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा? तो ठीक पहले अक्षर एच के दाईं ओर, यानी आई की ही बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये स्वयं की बात कर रहा है, आई की बात कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, चलिए कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हैं तो देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश सेकंड हाफ को विपरीत, ये रिपीट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट है,
ये देख लेते हैं, वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से छठे अक्षर के ठीक पहले आता है। अच्छा ये क्वेश्चन तो ठीक है, तो इसमें आप देख लेते हैं, वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से छठे, तो बाईं ओर से छठे पे कौन था, एफ। सिक्स फिक्स, सिक्स फिक्स, तो आप लिख भी लीजिए सिक्स फिक्स, यानी कि एफ, ये एफ बाईं ओर से छठे एफ के ठीक पहले आता है, तो ठीक पहले ई आता है, ई के बाद एफ आता है ना, तो ये आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम लेकिन अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये LIC 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम लेकिन अंतिम से पहले के बाईं ओर, तो अंतिम से पहला यानी कि अंतिम कौन सा होता है, जेड होता है, विपरीत तो नहीं बोला है, ये ध्यान रखना, विपरीत नहीं बोला है, तो विपरीत नहीं बोला है, तो अंतिम बोला है, तो अंतिम बदला जेड हो जाएगा। ठीक पहले यानी वाई, ठीक पहले मतलब वाई, बाईं ओर से अंतिम से ठीक पहले अक्षर के बाईं ओर, तो ठीक पहले बाईं ओर वाई, और 10वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना, 10 और 8 80, 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, और 18 इससे हम काउंट करेंगे वाई से, तो अब हम वाई से करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां से करना होता तो 27 से सीधा माइनस कर देते, लेकिन अब हम माइनस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे पूछा है आपसे, तो 27 से 18 अगर माइनस करेंगे, तो अभी एक बात ध्यान रखिएगा, 18 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, तो 9 होना चाहिए, तो 9 आई होना चाहिए था, ठीक। लेकिन यहां पे क्या करना है, आपसे वो पूछा गया है ठीक अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर के ठीक दाईं ओर, एक मिनट, बाईं ओर 10वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर, इसमें कुछ क्वेश्चन में गलती टाइपिंग है, ठीक है, टाइपिंग कुछ एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने हैं अभी, चलो ये करवा देते हैं, 28 क्वेश्चन है, 27 नंबर करने जा रहे हैं हम लोग। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर तीसरा 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, तो दाएं से तीसरा बाईं ओर 13वां, तो आपको 3 + 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये बाईं विपरीत क्रम में बोला है ना, तो विपरीत क्रम का मतलब है कि आपको उसी तरीके से बात कर रहा है, 16 से माइनस करेंगे, जो पहले से पी नंबर पे आएगा, 16 पी नंबर पे आता है ना, तो विपरीत कर देंगे, तो जेड वहां राइट साइड से, यहां से पी ए से स्टार्ट हो जाएगा, ए बी यहां से स्टार्ट हो जाएगा, और पूछा भी यहीं से है, तो आपका 16 पी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये आपको ट्रिक बता रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद में फिर हम लोग अगला टॉपिक लेकर, मतलब अगली एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं छोर से 7वें अक्षर, तो विपरीत क्रम में यानी कि ए से लेकर यहां से ए बी और यहां से जेड वाई एक्स, इस तरीके से हम लोग समझ लिखे हैं, ठीक। अब ये कह रहा है आपके दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर, तो 7 + 8 कितना हुआ 15 हुआ, ठीक। और दाएं छोर से 7वां और अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब बताना किधर से है, राइट साइड से ही, तो आया कितना 15, और 15 क्या होता है ओ, तो वो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो दोस्त जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।
अरे मोहित भैया बंद कर दीजिए।